Hello students, now the next topic we have, in case the bill discounted from the bank is dishonored. कि अगर बिल बैंक से डिसऑनर करवाया था एंड दैट विल बिकम डिसऑनर्ड, इन सच अ केस द नोटिंग चार्जेस विल बी पेड बाय द बैंक एंड द बैंक विल रिकवर द नोटिंग चार्जेस फ्रॉम द पर्सन हु डिस्काउंटेड द बिल एंड अल्टीमेटली द नोटिंग चार्जेस विल बी बॉर्न बाय द एक्सेप्टर. तो ओवरऑल तो नोटिंग चार्जेस जो है एक्सेप्टर ही बिल बियर करेगा, बट एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट एज द बिल is with the bank, so the bank has to pay the noting charges. After that he will recover from the person who discounted the bill and ultimately the amount is paid by the acceptor of the bill. So what entries to be passed in that case? In the case of X, what X the entry that to be passed? Y debit, क्योंकि Y उसका फिर से डेटर बन जाएगा तो X एंट्री करेगा Y डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ जो बिल था वो डिसऑनर हुआ और डिसऑनर के साथ साथ एक्स ने जो थे वो बैंक की उसकी पेमेंट करी एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक. और वाई की तो वही सेम एंट्री रहेगी जो पहले थी, क्योंकि बिल उसका डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ही हैज़ टू पे द नोटिंग चार्जेस विच इज़ एक्सपेंस फॉर हिम. So noting charges debit to X. This is for the bill dishonored and noting charges payable. So the entry that is to be passed by X and Y. Now let us it more clear by an example. Suppose X sold goods to Y, A sold goods to B for rupees 40,000 on 1st Jan 2017 and on the same day ड्रॉज अ बिल फॉर 3 months फॉर द अमाउंट. बी ने इसे एक्सेप्ट किया और वापस ए को दे दिया एंड हु डिस्काउंट द बिल ऑन 4th of Jan, यानी कि 1st Jan को बिल लिखा और आफ्टर 3 days मीन्स 4 January को बिल जो था वो डिस्काउंट करवाया फॉर 6% पर एनम. एक्सेप्टेंस जो था वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे एंड नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक ₹200. 4th April को बस आपने इतना ही करना, बिकॉज न्यू बिल जो है रिटर्न ऑफ द न्यू बिल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. सो हाउ द एंट्रीज टू बी पास्ड, जो बिल एक्स ने गुड्स सेल की थी वाई को, सबसे पहले तो हम गुड्स सोल्ड की एंट्री करेंगे और जब गुड्स सेल की एंट्री करेंगे तो ए की एंट्री करेगा. गुड्स सेल की हमने 1st Jan 2017 को, तो 2017 Jan 1st जो सबसे पहले एंट्री होगी वो गुड्स को सेल करने की एंट्री होगी और गुड्स को सेल करने की एंट्री जो होगी वो होगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड. और हमने जो गुड्स सेल करी हैं वो की है 40,000 की. बी एंट्री करेगा परचेजेस की एंट्री करेगा Jan 1st 2017 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए 40,000 फॉर गुड्स परचेज्ड. क्लियर. अब गुड्स सेल की, गुड्स सेल करने के बाद जो बी था, बी ने बिल एक्सेप्ट किया फॉर 3 months के लिए, 3 months के लिए बिल एक्सेप्ट किया तो बिल रिसीव हो गया ए को. ए एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू B for acceptance received 40,000 और B ने क्योंकि एक्सेप्टेंस दिया था तो B की एंट्री करेगा A टू बिल्स पेबल फॉर एक्सेप्टेंस गिवन. नाउ ए ने जो था वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया आफ्टर 3 days जो था वो बिल डिस्काउंट कराया था, मीन्स Jan 4th को जब बिल बैंक से डिस्काउंट कराया देन एंट्री दैट टू बी पास्ड बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल
अब जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, आपके पास जो बिल था वो कितने का था? 40,000 का, 6% डिस्काउंट, और जो बिल डिस्काउंट कराया था वो फॉर 3 मंथ्स, मीन्स डिस्काउंट आपको मिला 600 का, और बैंक से जो रिसीव हुए वो 39,400। और क्योंकि बिल जब डिस्काउंट कराया था तो ट्रांजैक्शन थी ए के और बैंक के इन बिटवीन, तो इस टाइम पे बी जो है वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा, तो बी ने कोई एंट्री नहीं की। क्लियर? नाउ ड्यू डेट पे बिकॉज जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, और आपकी जो ड्यू डेट आएगी दैट इज़ अप्रैल 4, 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि Jan 1 के बाद अप्रैल 1 और 3 डेज ग्रेस के ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल विल बी द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था तो अगेन बी जो है वो आपका डेटर बन जाएगा, और द अमाउंट दैट टू बी पेड टू द बैंक, बी टू बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट हमने पे किया 40,000 का बिल था और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस थे, तो 40,200। और सेम अप्रैल 4 को बिल डिसऑनर की जब एंट्री करेंगे तो बी की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, 40,000 का बिल, 200 के नोटिंग चार्जेस, नाउ द अमाउंट दैट इज़ टू बी पेड इज़ 40,200. So this is the way how to handle the dishonor of the bill, how to give the treatment for the dishonor of the bill. Now the last case we have when the bill endorsed to a third party is endorsed, कि अगर बिल थर्ड पार्टी के पास था और वो बिल डिसऑनर हो जाए then what, how the things are to be treated. सो द नोटिंग चार्जेस जो है वो हमेशा इंडोर्सी को पे करने हैं, यानी कि एट द एंड जिसके पास बिल होगा इंडोर्सी जो है वो उसे रिकवर करेगा इंडोर्सर से, और अल्टीमेटली जो है वो बियर उसे करना पड़ेगा एक्सेप्टर को। तो व्हाट एंट्रीज टू बी पास्ड, अगर बिल जो है वो इंडोर्सी के पास था और बिल जो है वो डिसऑनर हो जाए तो एक्स की एंट्री करेगा फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल एंड प्लस द नोटिंग चार्जेस, दोनों के लिए वाई एंट्री करेगा, बिकॉज वाई उसके वापस जो है वो डेटर बन जाएगा और z उसके लिए क्रेडिटर बन जाएगा, तो y टू z एंट्री जो होगी फॉर द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, दोनों के लिए एंट्री होगी, बिल के लिए भी और नोटिंग चार्जेस के लिए भी y टू z, क्योंकि ये हमने जो एंट्री करी है वो की है बिल डिसऑनर की, फॉर द बिल डिसऑनर, एंड जो भी बिल का अमाउंट है और प्लस जो नोटिंग चार्जेस है, ठीक है, जो बिल का अमाउंट है और जो नोटिंग चार्जेस है वो हमें रिसीव करने हैं y से एंड पे करने हैं z को, तो विच इज़ टू रिसीव फ्रॉम y एंड पेबल टू z। y के ने हर केस में सेम ही एंट्री करनी है, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट एंड टू x, y तो हमेशा जब भी बिल डिसऑनर होगा y का सेम ही एंट्री रहेगा। अब z की एंट्री करेगा, x वापस उसका डेटर बन गया टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज बिल जो था वो वापस आपकी जो एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी, वैसे बी आर टू एक्स थी, नाउ इट विल बी एक्स टू बी आर, और बिकॉज इसने क्योंकि नोटिंग चार्जेस पे किए थे तो उसके लिए टू कैश अकाउंट, बिकॉज दिस टाइम इंडोर्सी हैज़ टू पे दी नोटिंग चार्जेस, तो दैट्स वाई एक्स टू कैश फॉर द नोटिंग चार्जेस पेड बाय दी जेड, क्योंकि जेड ने जो थे वो नोटिंग चार्जेस पे किए थे। नाउ दिस इज मोर क्लियर बाय एन एग्जाम्पल। सपोज वाई ने गुड्स परचेज किया 60,000 का, जिसमें CGST और SGST था 9% ईच, 1 जून 2018 को फ्रॉम एक्स से, एंड ऑन द सेम डेट एक्सेप्ट अ बिल्स पेबल आफ्टर 3 मंथ्स 3 डेज लेटर, एक्स ने बिल जो था वो जेड को दे दिया और मेच्योरिटी पे द बिल वॉज डिसऑनर्ड फॉर द नॉन पेमेंट एंड जेड ने पे किया 200 एज नोटिंग चार्जेस, और 3 डेज़ के बाद एक्स ने जो था वो जेड को फुल पेमेंट दे दिया। नाउ व्हाट एंट्री इज़ टू बी पास्ट, हमने ये जो क्वेश्चन है ये हाफ क्वेश्चन ही लिया है, बिकॉज आगे का जो हाफ क्वेश्चन है फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल है, एंड रिन्यूअल ऑफ द बिल इज़ नॉट इन सिलेबस फॉर दिस ईयर, सो दैट्स वाई गुड्स जो थी वो वाई ने परचेज करी, मीन्स एक्स ने सेल की है 60,000 की, जिसमें CGST और SGST 9% ईच है, तो व्हाट द एंट्री दैट टू बी पास बाय द एक्स June 1st 2018 Y debit to sales account
तो जो गुड्स सेल की थी वो उसने की थी 60,000 की, जिस पे CGST है 9%, आउटपुट CGST and output SGST 9% means 5400, तो इट विल बी 70,800। तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई चार्ज्ड CGST and SGST at the rate of 9% ईच। तो गुड्स जो थी वो सेल करी और 9% CGST और 9% SGST जो है वो अप्लाई हुआ। अब वाई जो इस केस में एंट्री करेगा अगेन सेम जून 1, 2018 परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एक्स। गुड्स परचेज किया 60,000 का, 5400 का CGST एंड 5400 का SGST, सो द टोटल अमाउंट इज 70,800 फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स and paid CGST and SGST at the rate of 9% each। क्लियर? तो ये आपका हो गया परचेज और सेल का एंट्री। देन 1 जून को ही था जो बिल एक्सेप्ट किया गया, तो जून 1 को जो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई for the acceptance received 70,800। तो y जो आपके पास x था, x ने जो था बिल को एक्सेप्ट कर लिया और y ने जो थी बिकॉज एक्सेप्टेंस गिवन थी, तो जून 1 को y के एंट्री करेगा x टू बिल्स पेबल अकाउंट 70,800 फॉर एक्सेप्टेंस गिवन। क्लियर? तो ये जो बिल था वो एक्सेप्ट हो गया। देन इसके बाद था कि जो बिल था वो 3 डेज़ लेटर, 3 दिन के बाद एक्स ने वो बिल जो था वो जेड को दे दिया। तो जून 1 को हमने बिल राइट किया और 3 दिन यानी कि 4 जून, तो जून 4 को वो बिल जो था वो जेड के पास चला गया, तो एक्स की एंट्री करेगा जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फॉर द बिल इंडोर्स्ड टू जेड। तो 70,800 का बिल जो था वो चला गया जेड के पास। अब जो बिल इंडोर्स हुआ वो किया एक्स ने और गया किसके पास? जेड के पास। तो जो ट्रांजैक्शन है वो एक्स और जेड के बीच में, इट मीन्स वाई कोई एंट्री नहीं करेगा, जेड करेगा और जेड की एंट्री करेगा जून 4 को, क्योंकि इसके पास बिल्स रिसीव हुआ है BR अकाउंट डेबिट टू एक्स फॉर द बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 70,800। ठीक है? अब इसने कहा कि जो बिल था वो मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हो गया और 200 जो थे नोटिंग चार्जेस पे किए गए। अब मैच्योरिटी डेट आपकी आएगी 3 मंथ्स के लिए बिल राइट किया था 1 जून को, 1 जून को बिल राइट किया यानी कि 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर, और 3 डेज़ 4 ऐड करेंगे तो सितंबर 4। तो सितंबर 4 को क्योंकि बिल जो था वो डिसऑनर हो गया, नाउ वाई बिकम द डेटर एंड जेड इज़ द creditor, तो entry will be Y to Z for the bill dishonored and noting charges paid by Z। अब आपका जो बिल था वो 70,800 का बिल था जिसमें 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के थे, तो 71,000। ठीक है?
और वाई तो आपका सेम ही एंट्री करेगा। सितंबर 4 को बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 70,800 का बिल कैंसिल, 200 नोटिंग चार्जेस के, नाउ ही हैज़ टू पे 71,000। और बिकॉज जेड ने जो थी वो पेमेंट की थी तो जेड की एंट्री करेगा एक्स डेबिट, क्योंकि मैंने तो बताया था कि ये एंट्री रिवर्स हो जाती है जब आप बिल राइट करते हैं, तो इसकी एंट्री जब रिवर्स होगी एक्स टू बी आर, और क्योंकि बिकॉज जेड ने नोटिंग चार्जेस पे किया था सो इसलिए टू बैंक अकाउंट। तो 70,800 एंड 200 का नोटिंग चार्जेस दैट वाज पेड बाय वाई, सो इट विल बी 71,000। सो बिल dishonored and noting charges paid। तो बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस जो थे वो पे कर दिए। तो दिस इज़ द वे हाउ टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिसऑनर। आपकी जो बुक है उसके अंदर न्यू बिल को राइट करने के भी जनरल एंट्रीज हैं, बट दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ, so that's why we are not doing the entry for the renewal of the bill. We did entry just up to the dishonor of the bill, dishonor in the case of the endorsement, dishonor in case of the bill discounted or the bill till the date of maturity with the drawer. So this is all about the dishonor of the bill.